তার সঙ্গে কথা বলতে, তার পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে। আমি তার সঙ্গে একটু কথা বলার চেষ্টা করবো। তনয়া, প্রথমে যে आप तो दिल्ली से आए हैं, अनीस के पिताजी के साथ बात भी किए, क्या बोला? देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है और जाहिर है कि फैमिली पूरी तरह से अभी तक नॉर्मलाइज नहीं हुई है, वो उन पर इसका बहुत असर है। हम तो ये सहानुभूति के लिए आए थे और ये कहने के लिए आए थे कि ये केस हम लड़ेंगे, इसको हम आसानी से छोड़ेंगे नहीं। आप जानते हैं कि इस वक्त में CAA NRC की मूवमेंट जो चली थी उसमें हमारे बहुत ही टैलेंटेड यूथ जो है इन्वॉल्व थे, स्टूडेंट्स और यूथ और हमारी लेडीज़। उसमें कई लोगों के साथ में इस तरह का वाक़या हुआ है, चाहे वो लखनऊ में हुआ हो, दिल्ली में हुआ। खुद उमर खालिद पिछले 1.5 साल से जेल में बंद है, उनके साथ कई और साथी हैं, उन पे फैब्रिकेटेड एविडेंसेस के बुनियाद पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं और उनको UAPA के अंदर उसमें डाला गया है। और उसके बाद जहाँ पे यानी इस तरह मामला नहीं बनता वहाँ पे उठा के मर्डर किया जा रहा है। तो ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है जो अनीस के साथ में हुआ है और हम समझते हैं कि ये मामूली सा वाक़या नहीं है, इट्स नॉट ए सिंपल इंसिडेंट और इट शुड बी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेटेड। इसलिए हमारा ये डिमांड है स्टेट गवर्नमेंट से कि ये इसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो CBI से होना चाहिए, इसलिए कि वी डोंट ट्रस्ट द स्टेट एजेंसीज। द वे द पुलिस हैंडल द केस, इट शोज दैट देयर इज सम वे, देयर इज सम कनेक्शन। तो दोज हु आर रेस्पॉन्सिबल दे शुड बी यानी ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द पीपल एंड उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारा मुतालबा है और इसके लिए हम यहाँ पे आए थे। हमने मुलाकात की इनसे और हमारा ये स्टेट गवर्नमेंट से ये भी डिमांड है कि एटलीस्ट ममता बनर्जी शुड पे द विजिट टू दिस फैमिली। दिस नॉट ए सिंपल इंसिडेंट। या रात में कोई जो दाखिल होते हैं उठा के फेंक देते हैं, तो आप जो है सिर्फ बयान देती है, सिर्फ हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम कंपनसेशन देंगे। तो दिस नॉट करेक्ट। ये सही एटीट्यूड नहीं है। चीफ मिनिस्टर मस्ट हैव कम, होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट मस्ट हैव कम हियर, कंसोल द फैमिली एंड प्रॉमिस द फैमिली दैट दे विल गेट द जस्टिस। उसके फैमिली के बात है कि उसके पापा ने कहा है कि स्टेट पुलिस में कोई वर्षा नहीं है, उसका CBI इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। देखिए, उसके बाबा का भी डिमांड यही है कि वो हमको स्टेट के इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे भरोसा नहीं है, इसका CBI से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और हम इसको इस डिमांड को जस्टिफाइड समझते हैं और वी सपोर्ट दिस डिमांड। क्या वादा किया आपने? पहली बात, हमने उनसे ये वादा किया है कि हम इस केस को जब तक कि ये सॉल्व नहीं होता हम इनके साथ खड़े हैं। इस लड़ाई को हम भी लड़ेंगे, लीगली लड़ना हो लीगली लड़ेंगे, पॉलिटिकली लड़ना हो पॉलिटिकली लड़ेंगे और हम फैमिली के साथ हमारी सहानुभूति है। दूसरी बात हमने ये उनसे कही है कि हमारी जो स्टेट टीम है, मानसा सिंह साहब हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है, जलाल साहब हैं, मैडम है, ये सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो वो उनको हमने अपना नंबर भी दे दिया है, जब भी कोई मसला आएगा वो हमसे कांटेक्ट करेंगे। सो हमारा कहना ये है कि ये लड़ाई को हम सिर्फ वी हैव नॉट कम हेयर जस्ट टू मेक सम गुड वर्ड्स टू हिम। हम तो यहाँ आए हैं ये बताने के लिए कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जिस तरह हम लड़ रहे हैं, यानी दिल्ली में लड़ रहे हैं, लखनऊ में लड़ रहे हैं और जगह लड़ रहे हैं, इस तरह इस लड़ाई को यहाँ भी लड़ेंगे। दिल्ली में क्या आप PM या फिर कोई दफ्तर जो है सेंट्रल का, वहाँ पर ये CBI इन्वेस्टिगेशन होने के लिए कोई अर्जी करेंगे? देखिए, हम होम मिनिस्ट्री को अप्लाई करेंगे, यानी खत लिखेंगे, इसलिए कि ये मैटर बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट तय करती है कि कौन सा मैटर CBI को जाना चाहिए, कौन सा मैटर को हम इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो पहले तो स्टेट गवर्नमेंट को कंपेल करेंगे कि वो स्टेट गवर्नमेंट CBI को हैंड ओवर करे केस, और अगर ऐसा नहीं होता है देन विल अप्लाई टू द होम मिनिस्टर। एक तरफ आपने बोला कि CM खुद आके अनीस के फैमिली के साथ बात किए, वर्षा दे कि सब ठीक हो जाएगा और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी तक कल CM ने घोषणा किया है कि सीट एक कमेटी गठन हुआ है, वो कमेटी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और सस्पेंड भी हुआ है 3 ऑफिसर। क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, ये जो कार्रवाई है, इतना हंगामा करने के बाद ये कार्रवाई जो हुई है, ये कार्रवाई काफ़ी नहीं है। पहली बात तो यह है कि सस्पेंशन का रीज़न क्या है ये सामने नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो कमेटी का गठन किया गया है वो कमेटी किस लेवल की है ये मालूम नहीं है। तो हमारा कहना यह है कि मैंने जैसा कि आपसे पहले भी कहा और ये फैमिली भी यही कह रही है कि हमको स्टेट एजेंसी से नहीं, हमको CBI से इंक्वायरी चाहिए। CBI इसको इन्वेस्टिगेट करें, इसलिए कि दिस इज कोल्ड ब्लडेड मर्डर। कि भाई आप आते हैं रात में, उठाते हैं बच्चे को और मारते हैं, उसको फेंक देते हैं लाके, और उसके बाद कोई सिंपल सी कार्रवाई हो और उसको FIR रजिस्टर करने में आपने इतना वक्त लगा दिया। तो इसलिए ये मामूली वाक़या नहीं है, कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है इसके अंदर। और हम समझते हैं कि जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी जिस तरह से ऑटोक्रेटिक तरीके से बिहेव कर रही है, ये शो करता है कि ये भी ऐसी लिपापोती करके इसको ख़त्म कर दिया जाएगा।
पिछले साल भी तो उसका जो मौत होना है या फिर खून होना है, ये एक मतलब अनीस ने बोला था पुलिस को, इस बारे में क्या? नहीं, जिस तरह से धमकियां मिल रही है लोगों को, वो उमर खालिद को पे भी हमला हुआ था। आप केल में होगा कि उमर खालिद को भी बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सामने यानी पार्लियामेंट से चंद कदम के फासले पर गोली मारी गई थी, वो तो बच गया। लेकिन ये जो वाकया है कि जहां किसी गोली मार दो, किसी को उसी तरह मार दो, किसी को के साथ जिस तरह, ये क्या हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं या यहाँ पे कोई यानी डिक्टेटरशिप है? ये क्या सूरत हाल है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को सबसे पहले जो चीज़ इंश्योर करनी चाहिए वो रूल ऑफ लॉ है। अगर रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा तो फिर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट का कोई फायदा नहीं है। একেবারে তাই, কারণ একেবারে জি ওমর খালিদের বাবা তিনি জানাচ্ছেন যে কোনো রকমভাবেই তাদের যে সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে আনিসের পরিবারকে, সেই সমস্ত রকম সহযোগিতা কিন্তু তিনি দেবেন। প্রয়োজনে তিনি হোম মিনিস্ট্রির সঙ্গে কথা বলবেন, তাদের কাছে আবেদন করবেন যাতে এই তদন্ত অর্থাৎ আনিস খানের মৃত্যুর তদন্ত যাতে সিবিআই এর হাতে দেওয়া হয়, সেই বিষয়ে কিন্তু তিনি আর্জি জানাবেন। ইতিমধ্যে আমি দেখানোর চেষ্টা করবো, যেখানে আমি একটুখানি নিখিলকে বলবো দেখাতে, যে জায়গায় থেকে আনিসকে কার্যত ফেলে দেওয়া হয়েছিল, যেখান থেকে সে নিচে পড়ে তার মৃত্যু হয়েছে, সেই জায়গাতেই কিন্তু ওমর খালিদের বাবা যিনি এসেছেন তিনি কিন্তু একেবারে খুব পুরো বিষয়টি দেখছেন এবং তিনি সুদূর দিল্লি থেকে এসেছেন তনয়া, যেখান থেকে দাঁড়িয়ে একটা বার্তা কিন্তু দেওয়াই হচ্ছে যে কোনো রকমভাবেই কিন্তু এই যে আনিসের যে খুন, যেখানে দাঁড়িয়ে ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে 3 জন আমতা থানার 3 জন পুলিশ কর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। ঘটনার দিন যেখানে 3 জন এই ডিউটিতে ছিলেন তাদেরকে ইতিমধ্যে সাসপেন্ড করা হয়েছে, যদিও বা এখনো পর্যন্ত পুলিশের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করে কোনো কিছু বলা হয়নি কি কারণে, কিসের ভিত্তিতে এই পুলিশ 3 জন পুলিশ কর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। বেশতুলিকে বোঝা যাচ্ছে। আপাতত তোমাকে ধন্যবাদ জানাবো, কিন্তু একই সঙ্গে এই ঘটনার প্রতিবাদে অর্থাৎ যাতে ন্যায্য বিচার আনিসের পরিবার পায় সেই দাবিতে ইতিমধ্যেই পড়ুয়ারা অর্থাৎ আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা তারা মহাকরণ অভিযানের ডাক দিয়েছে। সেই খবরের দিকে তো আমরা নজর রাখবো, তবে তার আগে এখন সময় হয়েছে ছোট্ট একটা বিরতির। ঘর রাখতে সাফ এবার কেউ পাবে না মাফ। ফিনাইলের গুণেই কম্ম কাবার, আরশোলা মশামাছি জীবাণুর বংশ সাবার। উজ্জ্বল ঘর বারান্দা শত গুণে, বালতি জলে 2 ঢাকনা গুনে গুনে। এবার এলো ডক্টর প্লাস হোয়াইট ফিনাইল।